बिल्कुल बेसिक सवाल है बेटा। क्या कहता है ये? सॉल्व। कभी भी बोले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसका मतलब है हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? कोई बच्चा बताएगा कहाँ से स्टार्ट करें इसको करना? अब करने का क्या तरीका रहेगा बेटा? कोई बच्चा बता भी रहा था कैसे करेंगे? एलसीएम ले लेंगे राइट साइड का। ठीक है, तो मैं लिखूंगा x/4, ऐसे ही लिखा। राइट साइड का बेटा एलसीएम कितना आ गया? 15 आ गया। 5 का मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई बेटा इस पूरे में करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे। एक तरीके से बच्चा ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो ये बना x/4 लेस देन 5 का मल्टीप्लाई अंदर किया तो ये बन गया 25x माइनस 10 माइनस 3 का किया और माइनस माइनस प्लस 9 डिवाइडेड बाई 15। नेक्स्ट स्टेप में एक्चुअली होता क्या है बेटा, ध्यान से सुनना। लीनियर इनइक्वालिटी में होता क्या है सीन कि ये जो भी है, तुम बेटा ऐसे सुनो, ऐसे बैठोगे, सीधे बैठोगे, सीधे बैठो, बैग हटा दो, बैग हटा दो, बैग अपना आगे रखो, बैग आगे रख लो, कहीं भी रखो, या तुम अपना बैग पीछे रख लो बेटा, साइड में रख लो, है ना, आगे बैठना, पीछे घूम के नहीं। होता ये है कि जैसे ये 4 है ना, 4 को मेरे को यहाँ से गायब करना है तो पूरी इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 15 गायब करना है तो पूरी इक्वेशन में 15 का मल्टीप्लाई कर दो। एक्चुअली कंसेप्ट इसका ये रहता है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, सीधा ये मान सकते हैं कि भैया हम 15 इधर कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का इधर डिवाइड कर रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, इधर डिवाइड कर रहा है, इधर मल्टीप्लाई, तो मैं ये डायरेक्ट वाला ही कर दे रहा हूँ। ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई इस पूरे में हो जाएगा, 4 का पूरे में होगा। पहले 25 माइनस 21 कितने बन गए बच्चा? 4x माइनस 10 प्लस 9 प्लस माइनस के 1 बने। बहुत आसान है, मैंने 4 का मल्टीप्लाई किया और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दिया, तो ये आ गया 15x लेस देन 4 का मल्टीप्लाई अंदर किया तो 16x माइनस 4। ये 16 को मैं लेफ्ट में लेके आ गया तो ये बना 15x माइनस 16x, क्योंकि x वाले मेरे को एक साइड में रखने हैं सारे के सारे। ठीक है, 15 में से अगर 16 माइनस करोगे तो माइनस x लेस देन माइनस 4। याद ये रखना है कि अगर बेटा कहीं लिखा हो -2 लेस देन 5, ये बात सही है गलत है? सही है। अगर मैं इसमें पूरे को -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, अब मेरे को बताओ कौन सा बड़ा है इन दोनों में? इसका मतलब ये है कि जब किसी लीनियर इनइक्वालिटी में -1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो लीनियर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, और बाकी का सब कुछ वैसे ही चलता है जैसे इक्वेशंस में चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं -1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये x बन जाएगा, ये साइन बेटा ऐसा हो जाएगा। इतना समझ में आया? बहुत आसान। x ग्रेटर देन 4 आ गया। अब इसको अगर नंबर लाइन पे प्लॉट करूं, नंबर लाइन पे प्लॉट करूं तो नंबर लाइन तो ये होती है कि स्ट्रेट लाइन, और इसमें यहाँ लिखा होता है बच्चा -∞, इधर होता है +∞। मतलब दुनिया के सारे नंबर हैं वो मैंने एक सारे नंबर लाइन पे प्लॉट करे। 4 भी यहीं कहीं होगा, मैंने मान लिया बच्चा ये 4 प्लॉट किया। यहाँ चेक करो इस पे इक्वल टू का साइन है क्या? नहीं है। अगर इक्वल टू का साइन नहीं है तो जो नंबर प्लॉट किया है उसके ऊपर सर्कल बना दो। अब ये चाहता है कि x की वैल्यू 4 से ग्रेटर होनी चाहिए, क्योंकि इसका मुंह इधर खुला हुआ है, तो 4 से ग्रेटर का मतलब है ये कहता है कि मेरे को जो वैल्यू चाहिए वो इधर की चाहिए। समझ में आया? तो इसका आंसर कैसे लिखोगे? इसका फाइनल आंसर लिखोगे x बिलोंग्स टू 4 से लेके इन्फिनिटी तक, और 4 पे सर्कल है ना, सर्कल है इसका मतलब ओपन ब्रैकेट, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है। तुम ट्राई करो बेटा, है ना, ये ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट यही तुम्हें समझना है। ठीक है, बाकी का लेक्चर नंबर 1 और तुम्हें देखना पड़ेगा एक बार, 1 और 2। चलो कर लो, ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया बेटा, जल्दी करो। अच्छा, तुम ये कह रहे हो कि हम ऐसे ले जा रहे हैं 4 लेस देन 16x माइनस 15x। ठीक है, मेरे दिमाग में भी यही आया था, लेकिन मैंने ऐसा क्यों नहीं किया बताओ? मेरे को ये सिखाना था कि ऐसा मल्टीप्लाई करते समय मत करना। ठीक है, मेरे को, अरे बिल्कुल सही है भाई, कोई गलती नहीं है। अब देखना बेटा क्वेश्चन को क्या कहता है। क्वेश्चन तो समझ में आ गया कि एक बच्चा है कोई, उसके पहले टेस्ट में 70 नंबर आए, दूसरे में 75 आए हैं, तीसरे टेस्ट में वो कितने मार्क्स लाए जिससे कि उसका एवरेज बेटा 60 मार्क्स हो जाए। तो मान लो इसका ऐसे मान लेते हैं, लेट मान लेते हैं कि थर्ड टेस्ट में उसके x मार्क्स आए। ठीक है,
एवरेज बता रहा है, तो कैसे बता रहा है वो, एक तो 70 प्लस 75 प्लस एक्स, इन तीनों का एवरेज करने के लिए डिवाइड किससे करेंगे, 3 से करेंगे ना, 4 होते तो 4 से करता, डिवाइड बाई 3। और ये जो एवरेज है, ये जो एवरेज है उसने बोला एट लीस्ट, कम से कम 60 आना चाहिए। ये तो मैंने कर दिया 60 से ग्रेटर, इक्वल टू और लगाओ, 60 भी आ जाए तब भी चलेगा, घर वाले मारेंगे पीटेंगे नहीं उसको, ठीक है। इसी को सॉल्व करना, ये 3 यहाँ डिवाइड कर रहे थे, जाके मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को ऐड कर दो बच्चा, (183), तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 180 माइनस 145। बच्चे के मार्क्स कम से कम बच्चा कितने आने चाहिए, 35 आने चाहिए। आगे लिखी लोगे रवि, इसको जरूरत नहीं है, नंबर लाइन इसलिए प्लॉट ना करो क्योंकि नंबर लाइन पे आदत हम लोगों की ऐसी है, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, नंबर इन्फिनिटी लाएगा क्या, ये गधा आदमी 100 से ज्यादा थोड़ी नहीं लाएगा, है ना। तो क्या लिख दो कि रवि शुड गेट एट लीस्ट 35 मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखना बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक। जैसे मैं बोलूं एक ऑड नंबर पहला अगर 1 है तो दूसरा क्या होगा बेटा, 3 होगा, तीसरा क्या होगा, 5 होगा, डॉट 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 ऐसे चलता जाएगा सिलसिला, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलूं कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, तो पहला इवन नंबर अगर 2 है तो दूसरा 4 होगा, फिर 6 होगा, फिर डॉट 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 चलता जाएगा। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ऑड नंबर 1 जब हो उसको दूसरे में जाने के लिए हमें +2 करना पड़ता है, दूसरे में जाने के लिए बच्चा हमें +2 करना पड़ता है। चाहे हम इवन नंबर की बात करूं तब भी बेटा दूसरे में मेरे को जाने के लिए +2 करना पड़ता है। लॉजिक समझ में आया। अगर मैं पहला नंबर अगर x कंसिडर करूं तो दूसरा ऑड नंबर क्या होगा, x + 2 होगा। तो मैंने ये कहानी तो इसीलिए बताई थी कि हम x + 2 क्यों लिखेंगे। तो मैं लिखूंगा लेट फर्स्ट नंबर तो मैंने x ले लिया, तो सेकंड नंबर हो जाएगा तुम्हारे पास में बेटा, सेकंड नंबर इक्वल टू हो जाएगा x + 2। इतना समझ में आया। और ऑब्वियस सी बात यह है कि पहला नंबर जो है और जो दूसरा नंबर है ये दोनों के दोनों पॉजिटिव में, देख प्लस साइन लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, तुम कंफ्यूजन क्या है बेटा, जल्दी पूछो। सर x इवन भी तो हो सकता है। वेरी गुड बेटा, मैंने लिया क्या है पहला नंबर, पहला नंबर मैंने ऑड कंसिडर किया है ना, ऑड नंबर बोले थे ना। तो लेट फर्स्ट ऑड नंबर x है, ठीक है। तो सेकंड जो ऑड नंबर होगा, ऑड वर्ड और यूज कर लो, सेकंड ऑड नंबर है वो x + 2 है, ठीक। अब तो कुछ होगा नहीं क्योंकि पहला ऑड नंबर मान ले 5 है तो दूसरा 7 आएगा, पहला 5 है तो दूसरा 7 आएगा, ये 2 नंबर है। वो कहता है दोनों के दोनों नंबर सच दैट स्मॉलर देन 10, दोनों के दोनों नंबर 10 से छोटे हैं, सच दैट देयर सम इज मोर देन, नहीं फिर से सुनो, दोनों के दोनों नंबर खुद में तो 10 से छोटे हैं, लेकिन उन दोनों का जो सम है, वो क्या है, मोर देन 11 है, ठीक है। अब मेरे को एक बात बता बेटा, ये नंबर भी जो पहला नंबर है वो क्या है, लेस देन 10 है, दूसरा जो नंबर है वो भी लेस देन 10 है, पहला नंबर भी लेस देन 10 है, दूसरा नंबर भी लेस देन 10 है। इन दोनों में कौन सी कंडीशन हम लेंगे, ऊपर वाली या नीचे वाली, क्यों सोचो थोड़ा सा। वो कहता है कि दोनों के दोनों नंबर लेस देन 10 होने ही चाहिए। x + 2 को अगर बदलेंगे तो x will be, उससे नहीं, ये नंबर है ना, ये पूरा है, क्यों, राइट आंसर। ध्यान से सुन बेटा, अगर मेरे को ये दिखाना हो कि मान ले
मान ले क्लास में कुछ, क्लास में नहीं, अगर मेरे को एक ले लें, अभी सबसे ज़्यादा रिच इंडिया में कौन चल रहा बेटा? अंबानी जी हैं। दूसरे नंबर पे कौन है? अभी अडानी नंबर 1 पे है। चलो पहले नंबर पे मान लेते बेटा अडानी जी हैं, दूसरे पे कौन है? अरे दोनों ए हैं यार, अडानी को लिख दे रहे AD और अंबानी को AM कर दे रहे, ठीक है। अच्छा अभी इन पे नंबर 1 पे ये चल रहा है, नंबर 2 पे ये चल रहा है, या ले इतना क्लोज कंपटीशन भी मत लो, दूसरे नंबर पे रणवीर ले लो। क्लोज कंपटीशन लोगों को कंफ्यूजन रहेगी, ठीक है, क्योंकि ये लोग। अब सुनना बेटा, मेरे को अगर ये दिखाना है, मेरे को ये दिखाना है कि एक कोई बच्चा है, मान लो कोई बच्चा है, उसके पास जो रुपए हैं वो रुपए जितने भी हैं वो इन दोनों से कम है। कोई तीसरा आदमी है, ठीक है, तीसरा कोई आदमी है जिसके पास जितने पैसे हैं वो अडानी से भी कम है, रणवीर से भी कम है। तो ये बताओ उसको अडानी से कंपेयर करोगे कि रणवीर से? रणवीर से कर दो ना, उससे तो कम। फिर सुनो, दोनों से कम है ना, दोनों से कम है ना। अगर इससे मतलब इस इंसान से भी उसके पास रुपए मोर था कि स्मॉलर था बेटा? स्मॉलर है, ठीक है। तो एक ऑप्शन तो ये है कि मैं अगर ये कर दूं कि अगर नंबर मैंने दिखा दिया कि इस नंबर से कम है, ठीक है, इस नंबर से जो कम होगा हो सकता है इससे ज़्यादा निकल जाए, ठीक है। और अगर मैंने ये दिखा दिया कि वो नंबर जो है वो इससे छोटा है, इससे छोटा है, तो ऑब्वियस सी बात है इससे छोटा होगा ही होगा, ठीक है। तो हमें इन दोनों में अब बताओ कौन सी कंडीशन लेनी चाहिए? हैं? सेकंड लेनी चाहिए या फर्स्ट बेटा? इन दोनों में नंबर बड़ा कौन सा है? तो मैं दोनों के दोनों दिखाने हैं कि नंबर यहाँ पे हो गया स्मॉलर देन 10, दोनों के दोनों नंबर मेरे को स्मॉलर देन 10 चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है हम किसको स्मॉलर देन 10 दिखा दें? स्मॉलर देन चाहिए 10। ये जो नंबर हैं ये दोनों के दोनों, उल्टा सोचना, ये दोनों के दोनों नंबर हैं, इनको तुम्हें 10 से कम दिखाना है, 10 से कम दिखाना है, 10 से कम दिखाना है। क्वेश्चन समझो ना बेटा, इन दोनों को 10 से कम दिखाना। तो मैं रणवीर को दिखाऊं या अडानी को 10 से कम? रणवीर को। उल्टा सोच रहे बेटा। अगर बाद वाला नंबर 10 से कम होगा तो पहला वाला तो होगा ही होगा। होगा ही होगा बेटा, समझ में आया लॉजिक का? नहीं आया तो इसमें हमें कौन से से दिखाना होगा? इक्वेशन नंबर 2 से दिखाना होगा। ये कैसे कंफ्यूजन हो रही है? ये कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। तो मेरे x तो x से बड़ा है ना, तो x क्या तुम्हें पता ही नहीं चल रहा अभी तक? मेरे को दिखाना क्या है? ये जो दोनों नंबर हैं, दोनों के दोनों नंबर मेरे को स्मॉलर देन 10 दिखाने हैं। ये भाई साहब भी 10 से कम दिखाने हैं और ये भी 10 से कम दिखाने हैं, ये दोनों ही 10 से कम है। तो बड़ा वाला अगर 10 से कम है तो ये तो पक्का 10 से बहुत कम हो जाएगा, समझ में आया? तो बड़े वाले नंबर को 10 से कम दिखा दो, छोटा तो होगा ही होगा ना, फिर 10 से बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका लॉजिक। तो अब यहाँ मैं इक्वेशन नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ मैं डायरेक्ट ये इक्वेशन बन गई मेरी एक। आगे सुनो, आगे बोलता है सम इज मोर देन 11। तो सम क्या है? x प्लस 2, ये मोर देन 11 है, इक्वल टू भी नहीं है, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 11, तो 2x ग्रेटर देन 11 में से 2 चला गया 9, तो x ग्रेटर देन बेटा ये कितना आ गया 9/2, दैट इज 4.5। तो x ग्रेटर देन तुम्हारा 4.5। ये इक्वेशन सेकंड आ गई, ये इक्वेशन सेकंड आ गई। दो इक्वेशन आ गई, लेकिन दोनों इक्वेशन को अब हमें क्या करना है? मर्ज करना है। कैसे मर्ज करना है? ध्यान से सुनना बेटा। एक सुंदर सी नंबर लाइन बनाएंगे, बना ली, दोनों नंबर प्लॉट कर लो, एक है 4.5, एक है 4.5 और एक है 8। प्लॉट कर लिए। एक बात बताओ, ये जो कहता है पहला वाला 8, वो कहता है नंबर इज लेस देन 8 चाहिए, मतलब 8 से सारे छोटे नंबर चाहिए इसको, ठीक है। और दूसरा कहता है कि 4.5 से बड़े नंबर चाहिए, 4.5 से ग्रेटर नंबर चाहिए। ये आ गया। इन दोनों में कॉमन रीजन कौन सा बेटा? 4.5। इन दोनों में कॉमन रीजन तुम्हारा फंस गया है, इन दोनों में कॉमन रीजन तो ये आया। अब इन दोनों के बीच में तुम्हें नंबर भी ढूंढने हैं, कौन से वाले? सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर। क्वेश्चन पढ़ो,
तो एक नंबर तो मिल गया बेटा 5, एक मिल गया तुम्हें 7, दो ही नंबर मिले ना। ये जो नंबर लाइन होती है वो x+2 की नहीं होती है, सिर्फ x की होती है, हमेशा x की होती है। तो मेरे पास में x की जो वैल्यू निकली वो आई बेटा 5i और 7i। तो x+2 क्या हो गया, x+2 का मतलब है 5 में 2 ऐड कर दो तो 7 हो गया, ये 9 हो गया। ठीक है, देयरफॉर नंबर क्या हो गया, तो तुम बोलोगे या तो बेटा हो गया 5,7 और या हो गया 7,9। समझ में आया। अब यहाँ कंफ्यूजन ये हो रही होगी कि सर 9 कहाँ से आ गया, ये तो पिक्चर से बाहर चला गया। लेकिन हमें नंबर लाइन किसकी होती है, नंबर लाइन हमेशा x वालों की होती है। तो वो तो x की वैल्यू तो मेरी रेंज में आ रही ना, x+2 तो बाहर जा ही सकता है, क्या फर्क पड़ता। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो गया। अच्छे से करो, समझ में आया बेटा। बस इसमें इंपॉर्टेंट ये था कि मेरे को दोनों के दोनों नंबर स्मॉलर देन 10 दिखाने थे, स्मॉलर देन 10 दिखाने तो बड़े वाले को 10 से छोटा कर दो, छोटा वाला तो हो ही गया छोटा। करो जल्दी, मैं ये हटा दे रहा हूं। बेटा आंसर आ रहा है, बहुत आसान है। हाँ ये सही है, 4 पेयर आ रहा है, बहुत आसान है। इसमें इवन पॉजिटिव नंबर लेने थे तो लेट फर्स्ट सर 3 पे आ रहा है। लिखेंगे, लेट फर्स्ट पहला इवन नंबर अगर मैंने बेटा x ले लिया तो सेकंड इवन नंबर क्या हो जाएगा, x+2 हो जाएगा। तो सेकंड वाला बेटा x+2 हो जाएगा। समझ में आया, क्योंकि 2 फिर 4 6 ऐसे आता है ना। क्वेश्चन में कहता है कि दोनों के दोनों नंबर लार्जर देन 5 हैं, वो कहता है x ग्रेटर देन 5 है और x+2 ऑल्सो ग्रेटर देन 5 है। अब मेरे को बताओ बेटा, ऊपर वाला लेंगे कि नीचे वाला, ऊपर वाला लेंगे बेटा। वो कहता है कि दोनों के दोनों नंबर ग्रेटर देन 5 हैं। ठीक है, दोनों के दोनों नंबर ग्रेटर देन 5 हैं। तो अगर मैंने छोटे वाले नंबर को ग्रेटर देन 5 बना दिया तो बड़ा वाला तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 5, ऑब्वियस 2 ज़्यादा और हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसमें से कंसीडर करूंगा x ग्रेटर देन 5। ठीक है, आगे सुनो। एंड देयर सम इज लेस देन 23। सम का मतलब है x+2 ये ग्रेटर देन लेस देन है, सॉरी लेस देन 23 है। तो सॉल्व किया तो 2x लेस देन 23 माइनस 2x लेस देन 21, x लेस देन 21/2 कितना आ जाएगा बेटा, 10.5 आ गया। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इन दोनों को नंबर लाइन पे मेरे को प्लॉट करना है। कैसे, देखो एक तो बेटा 5 आ गया, एक तुम्हारा 10.5 आ गया, 10.5 आ गया। पहले तो इनके बीच में जितने भी इवन नंबर हैं वो सारे लिख दो। तो एक तो तुम्हारा 6 हो गया, एक तुम्हारा 8 हो गया, एक तुम्हारा 10 हो गया, बस। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं। फर्स्ट नंबर आ जाएगा तुम्हारा, एक तो 6 आ जाएगा फर्स्ट नंबर, सुन बेटा, ये जो हमारे पास नंबर लाइन पे प्लॉट करे वो नंबर तो x के हो गए है ना। तो फर्स्ट नंबर जो हो गए एक तरीके से x इक्वल टू वो या तो तुम्हारा 6 हो गया, 8 हो गया और 10 हो गया। तो x+2 क्या हो गया बेटा, 6 में 2 ऐड करें तो ये 8 बन गया, ये 10 बन गया और ये तुम्हारा 12 बन गया। तो देयरफॉर नंबर्स आर, जो नंबर बने वो ऐसे लिखेंगे 6,8 या तो बनेगा 8,10 या बनेगा बच्चा 10,12। समझ में आ गया, ये तुम्हारे फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट करेंगे इसके बाद। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है, उसकी जो लॉन्गेस्ट साइड है बेटा वो 3 टाइम्स है शॉर्टेस्ट साइड के। तो मैं मान लेता हूं लेट
शॉर्टेस्ट साइड इक्वल टू, अगर मैंने x ले लिया, किसी को कोई आपत्ति? सब कुछ सेंटीमीटर में है तो मैंने x सेंटीमीटर ले लिया शॉर्टेस्ट साइड को। अगर शॉर्टेस्ट साइड x है तो लॉन्गेस्ट साइड कितनी हो गई? लॉन्गेस्ट साइड हो गई तुम्हारी, ये हो गई 3 टाइम्स शॉर्टेस्ट, ये बन गया। अब पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन में कहता है एंड द थर्ड साइड इज, इसका मीनिंग इक्वल टू 2 सेंटीमीटर शॉर्टर, मतलब -2, देन द लॉन्गेस्ट साइड मतलब 3x। समझ में आई इक्वेशन? बड़ा आसान सी इक्वेशन है। वो कहता थर्ड साइड इज, इसका मीनिंग इक्वल टू 2 सेंटीमीटर शॉर्टर, मतलब 2 सेंटीमीटर शॉर्टर, तो -2 कर दिया। देन द लॉन्गेस्ट साइड, तो लॉन्गेस्ट साइड अभी गरम 3x निकाली थी मैंने, कॉपी कर दिया, ये आ गया। अब क्वेश्चन पढ़ो। कहता है इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज एटलीस्ट, कम से कम 61 होना चाहिए। तो जो इसका पेरीमीटर है वो कम से कम ग्रेटर देन इक्वल टू 61 होना ही चाहिए। पेरीमीटर कैसे निकालते? तीनों टांगों को ऐड कर दो, तीनों साइड को ऐड कर दो, पेरीमीटर आ जाएगा। तो ये आ गया x प्लस 3x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 61। बेटा ये दोनों ऐड करो तो ये बन गया 3x 6x, दैट इज 7x। ये 2 को मैं उधर लेके जा रहा हूँ, ठीक है, प्लस के हो जाएंगे। तो 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 63। 7 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ। तो जो शॉर्टेस्ट साइड है वो तुम्हारी मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड पूछिए। देयरफॉर मिनिमम लेंथ ऑफ साइड इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अच्छा, इसी को तुम कह रहे थे 8.9999, कौन कर रहा था? इसी को कर रहे थे बेटा। वो उसने कुछ कहाँ गलती करी? चलो बेटा, ये तुम्हारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर तुम्हारा मॉड x ग्रेटर देन 5 है देन x बिलोंग्स टू, आगे क्वेश्चन मार्क, x बिलोंग्स टू क्या होगा? क्वेश्चन मार्क या फिर फिल इन द ब्लैंक्स मान लेते हैं, ठीक है। ये छोटा सा सवाल है बेटा, ट्राई करो। चलो मैं बताना चालू कर दे रहा हूँ बेटा। आता है? तुम लास्ट क्लास आई थी? कैसे करना है बेटा? बड़ा आसान तरीका बताया था। सबसे पहले ये क्या करो तुम, ये जो मॉड है इसको ओपन करने की क्या तरीका है? इसको ओपन करने का तरीका है या तो ये पॉजिटिव से मॉड खुलेगा या नेगेटिव से खुलेगा। पॉजिटिव से तब खुलेगा जब इसके अंदर में जो x है जो भी है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, और नेगेटिव से तब खुलेगा जब इसकी वैल्यू लेस देन 0 होगी। तो हम 2 केस बना के चल रहे हैं, 2 केस लेके चलेंगे क्योंकि x के बारे में कुछ नहीं पता। तो मैंने पहला केस ये लिया, x ग्रेटर देन इक्वल टू मैं 0 मान के चलता हूँ, ठीक है। अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मानूंगा तो ये मॉड कैसे खुलेगा बेटा? तो तुम कहोगे सर ये x से खुल जाएगा, तो x ग्रेटर देन 5 एक आंसर तो यहाँ से आ गया, इक्वेशन नंबर 1, मॉड हट गया। अब बनाते हैं केस सेकंड। केस सेकंड क्या कह रहा है तुमसे? केस सेकंड है x इज लेस देन 0। अगर x लेस देन 0 है, लेस देन 0 तो नेगेटिव से खोल दो बेटा, तो ये बनेगा -x ग्रेटर देन 5। मेरे को माइनस बिल्कुल पसंद नहीं है x के आगे, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? दोनों तरफ -1 से। -1 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो x लेस देन -5, ये इक्वेशन नंबर तुम्हारी सेकंड आ गई। तुम्हारे पास बच्चा 2 इक्वेशन आ चुकी हैं। इन दोनों इक्वेशन उठा के कहाँ ले जाना है? नंबर लाइन पे ले जाना है। इन दोनों इक्वेशन को उठा, एक चीज़ याद रखना बेटा, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद में कुछ नहीं है ये, लेकिन तुम इंटीग्रेशन पढ़ोगे या जो भी पढ़ोगे मैथ्स में, ये छोटी छोटी चीज़ें तुम्हें जाननी, मॉड कैसे ओपन करते, नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करते, ये कंसेप्ट हर जगह यूज होता है। अब सुनना बच्चा, ये 2 नंबर हैं, एक है 5 एक है -5।
जो छोटा नंबर है वो पहले लिख देंगे, जो बड़ा नंबर है वो बाद में लिख देंगे। 5 पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन का साइन है, इक्वल टू तो है नहीं यहाँ पे, तो मैं 5 के ऊपर बच्चा सर्कल बना दूंगा। यहाँ पे भी क्या है, कैसा साइन है बेटा, सिर्फ और सिर्फ स्मॉलर है, तो मैं स्मॉलर पे भी सर्कल बना दूंगा। कोई भी बच्चा ये साइन नहीं देखेगा सर ये तो ग्रेटर देन था, भाई वो तो मॉड की डेफिनेशन थी ना, हमें क्वेश्चन के हिसाब से चलना है, जो क्वेश्चन में साइन है वही हम लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, पहली इक्वेशन कहती है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 चाहिए, मतलब ये कहती है हमें इधर की वैल्यू चाहिए। ये इक्वेशन कहती है कि x की वैल्यू -5 से छोटी चाहिए, मतलब इधर की वैल्यू चाहिए। ये होता है माइनस इन्फिनिटी, ये होता है प्लस का इन्फिनिटी। तुम्हें सिर्फ ये वाला रीजन चाहिए, एक इधर का चाहिए और एक इधर का चाहिए, दो चीजें चाहिए, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। तो हम कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -5। इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट रहता है, -5 पे सर्कल है तो ओपन इस पे भी रहेगा। यूनियन का मतलब ये भी और वो भी, ठीक है। दूसरा वाला लिखोगे तो ये बन जाएगा 5 से लेके इन्फिनिटी, 5 पे बेटा ओपन और यहाँ भी ओपन। ये करेक्ट आंसर, यही बोला था आंसर तुमने, बहुत बढ़िया बेटा, जल्दी करो क्वेश्चन को कर लो, ठीक है। ये आज का लास्ट सवाल है तुम लोगों का।